ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 258 और 258 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। एक दो शब्द छोड़कर आया है कथा। मिल गया पंक्ति। तो कथम प्राणभूत ही घटादि छिद्रवत् सत्वादि उपाधि अभिमानित्वेन प्रतिशरीरं गृह्यमाणः द्युभाद्यायतनं न भवति इति निषिध्यते। ठीक है, तो चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय का यह तृतीय पाद और तृतीय पाद में यह प्रथम अधिकरण ही है। इस अधिकरण का नाम है द्विभाद्य अधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम इत्यादि। अर्थात इस वाक्य में जो द्यू पृथ्वी इत्यादि का आयतन बताया है, आधार अधिष्ठान बताया है, वो कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए बताया कि द्युभादिक का आयतन परमात्मा ही है। अर्थात द्युभादिक का आयतन न तो परमात्मा ही बताया, न तो प्रधान है, न सूत्रात्मा है और न जीवात्मा है। तो जीवात्मा द्युभादिक का अधिकरण नहीं है, इस बात को बताने के लिए बहुत सारे सूत्र और हेतु दिए गए। ठीक है, तो भेद व्यपदेशात, प्रकरणात और अतः शब्दात इत्यादि करके बहुत हेतु बताए। फिर अंतिम में स्थिति अदनाभ्याम च, इस सूत्र के द्वारा भी यही बात बताई गई कि द्वासुपर्णा सयुजा सकाया, इस मंत्र में दो बातों का वर्णन हुआ है। एक तो परमात्मा बताया गया है और एक जीवात्मा बताया गया है। अब उसमें अनश्नन अन्य अभिचाकशिति इत्यादि वाक्य के द्वारा, द्वासुपर्णा इसी के अंतर्गत वो वाक्य है। तो अनश्नन अन्य इत्यादि के द्वारा जो ईश्वर में जीव का भेद, जीव से पृथक ईश्वर को बताया है, वो तभी सार्थक होता है जब द्युभादिक का आयतन परमात्मा को मानते, ईश्वर को मानते हैं तब। क्योंकि द्वासुपर्णा इसके पूर्व वाला मंत्र है, उसी उपनिषद में यस्मिन् द्यौः इत्यादि। अब यस्मिन् द्यौः इत्यादि मंत्र में द्युभादिक का आयतन परमात्मा बताया है। फिर उस परमात्मा को आगे जाकर द्वासुपर्णा इत्यादि मंत्रों में बताया कि वह परमात्मा जो कि द्युभादिक का आयतन है वह जीवादि से पृथक है। अब ये वचन पृथक बताना, यह वचन तभी सार्थक होता है जब द्युभादिक का आयतन परमात्मा को मानते हैं तब। अन्यथा यदि द्युभादिक का आयतन परमात्मा को नहीं मानेंगे तो बीच में ही फिर ईश्वर को अर्थात परमात्मा को जीव से भिन्न करके जो बताना आरंभ कर दिया वह आकस्मिक हो जाएगा, है कि नहीं, असंबद्ध असंगत हो जाएगा। इन सब बातों को बताया था, तो सूत्र की संगति लगा दी और सिद्ध हो गया कि द्युभादिक का आयतन परमात्मा है, जीवात्मा नहीं है। अब पुनः किसी ने शंका करने का प्रारंभ किया कि भाई द्वासुपर्णा इस मंत्र के द्वारा तो बुद्धि है कि नहीं, क्या बुद्धि और जीव को बताया गया है, तो क्यों कैसे आप सूत्र को लगाओगे? तब उसका भी उत्तर दे दिया कि द्वासुपर्णा इस मंत्र में बुद्धि और जीव को नहीं बताया गया है, अपितु ईश्वर और जीव को ही बताया गया है। इस बात की सिद्धि द्वितीय पाद में हो चुकी है, गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ हुई इत्यादि सूत्र के संदर्भ में। अब फिर ठीक है,
तो पुनः किसी ने कहा कि पैंगी उपनिषद कृत जो द्वासुपर्णा इस मंत्र की व्याख्या की गई है, तो उन्होंने व्याख्यान करते समय द्वासुपर्णा इस मंत्र के द्वारा बताया गए जो दो वेदों ईश्वर और जीव को नहीं बताया है, अपितु सत्व और क्षेत्रज्ञ इन दो को बताया है। अब यदि इन दोनों का व्याख्यान यदि है द्वासुपर्णा इस मंत्र में, तो सूत्र की संगति कैसी लगाओगे, ये प्रश्न पुनः उपस्थित हो जाएगा। तब उसका उत्तर दे रहे कि पैंगी उपनिषद कृत जो व्याख्यान किया गया है उस हिसाब से भी देखेंगे, अर्थात द्वासुपर्णा इस मंत्र के द्वारा ईश्वर और जीव प्रतिपाद्य न मानकर पैंगी उपनिषद कृत व्याख्यान के अनुसार सत्व और क्षेत्रज्ञ को भी द्वासुपर्णा इस मंत्र का प्रतिपाद्य मानेंगे तो भी कोई विरोध नहीं है, अर्थात सूत्र की असंगति नहीं होती है, अर्थात सूत्र की संगति हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए अब पंक्ति आ रही है, कथम इत्यादि पंक्ति। लग गया जी? तो पढ़ते हैं कथम, इसके आगे प्राणभूत ही इह घटादि छिद्रवत् सत्वादि उपाधि अभिमानित्वेन प्रतिशरीरं गृह्यमाणं द्युभाद्यायतनं न भवति इति निषिध्यते। लग गया? थोड़ा सा अन्वय करते हैं। तो ही इह घटादि छिद्रवत् सत्वादि उपाधि अभिमानित्वेन प्रतिशरीरं गृह्यमाणं, यहाँ तक सरल हुआ, गृह्यमाणः। फिर शुरू में आइए प्राणभूत, फिर आगे द्युभाद्यायतनं न भवति इति निषिध्यते। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो द्वासुपर्णा इस मंत्र के द्वारा सत्व शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, है कि नहीं, और दूसरा हुआ कौन? क्षेत्रज्ञ। अब तो किसका निषेध है? द्युभादिक के आयतन के रूप में, उसको पहले स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ही इह घटादि छिद्रवत्, छिद्र शब्द का अर्थ होता है आकाश, तो घटादि छिद्र का मतलब घटाकाश, घटादि छिद्रवत् घटाकाशवत् दृष्टांत। आगे सत्वादि उपाधि अभिमानित्वेन, सत्व शब्द करते है बुद्धि, तो बुद्ध्यादि उपाधि का अभिमान धारण किया हुआ होने से अभिमानित्वेन प्रतिशरीरं गृह्यमाण, हरेक व्यक्ति के शरीर में ग्रहण किया जाने वाला कौन? प्राणभूत, प्राणभूत जीव। इस प्राणभूत के विशेषण कैसा भाई? सत्वादि उपाधि अभिमानित्वेन, हरेक जीव को अपनी उपाधि जो बुद्धि आदि है, उस बुद्धि और बुद्धि के संबंधी शरीर आदि, इन सब का क्या होता है? मय के रूप में अभिमान होता है। लग गया? तो चलिए, तो सत्वादि उपाधि, बुद्धि वगैरह जो उपाधि है जीव की, तो उस उपाधि का अभिमान है कि नहीं? तो उपाधि अभिमानित्वेन, अभिमान धारण किया हुआ होने से प्रति शरीरम, हरेक शरीर में अलग अलग रूप में ग्रहण किया जाने वाला जो जीव, अर्थात उपाधि विशिष्ट जीव, उपाधि से युक्त जीव। ठीक है ना जी? तो शरीरम गृह्यमाणः प्राणभूत अर्थात जीव, वो तो क्या जी? द्युभादि आयतनम न भवति, वो द्युभादिक का आयतन नहीं है। कौन? जीव। कैसा जीव? लेकिन सत्वादि बुद्धि का अभिमान, सत्वादि मतलब बुद्धि, बुद्धियादि उपाधि का अभिमान धारण करने वाला, प्रति शरीर में अलग अलग प्रतीत होने वाला, ऐसा जो अपने को
जन्म मृत्युवान परिचिन्न समझने वाला जो जीव है वह जीव द्युवादिक का आयतन नहीं है, उसका निषेध किया है श्रुति ने। ठीक है, द्युवाद्यायतनम न भवति इति निषिध्यते, अर्थात उसका निषेध किया जाता है। निषेध किया जाता है मतलब वह द्युभौतिक का आयतन नहीं है, ये कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यस्तु सर्व शरीरेषु उपाधिभिः विना उपलक्ष्यते परमात्मा एव सह भवति। ठीक है, इस पंक्ति का भी थोड़ा अन्वय। तू उसके पीछे यह सर्व शरीरेषु, आगे उपाधिभिः विना उपलक्ष्यते सह परमात्मा एव भवति। सह परमात्मा एव भवति, लग गया इतना अर्थ। देखिए, तू परंतु क्या जी कि यह जो सर्व शरीरेषु उपाधि भी, सभी शरीरों में जो रह रहा है कि नहीं, और उपाधि भी बिना, उपाधि जो हर एक जीव की उपाधि बुद्धि वगैरह है कि नहीं, उस बुद्धि की दृष्टि छोड़ दीजिए अभी, उसका अभिमान जिसको नहीं है, और सभी शरीरों में जो रह रहा है। ठीक है, तो सर्व शरीरेषु, सभी शरीरों में रह रहा है, और उपाधि भी बिना, उपाधि के बिना उपलक्ष्यते है कि नहीं, बुद्धि आदि को उपलक्षण मान लिया, और उस बुद्धि आदि उपाधि को उपलक्षण मानकर उससे उपलक्षित जो चैतन्य कि जो कि सभी शरीरों में अखंड एक रस रूप में विद्यमान है। ठीक है, लक्ष्यते सह परमात्मा एव, वो तो परमात्मा है कि नहीं, सह परमात्मा एव भवति, वो कौन हुआ, परमात्मा हुआ। तो ध्यान दीजिए, दोनों का अलग अलग कैसा कर रहे हैं। तो पहले क्या बताया, जीव, वो कैसा कि जो क्या सत्वादि उपाधि का, बुद्धि आदि उपाधि का, सत्व मतलब बुद्धि, बुद्धि आदि उपाधि का जो अभिमान धारण किया हुआ है, और हर एक शरीर में अलग अलग रूप से प्रतीत हो रहा है, वो तो हुआ कौन, जीव, उपाधि विशिष्ट चैतन्य, वो जीव हुआ। वो तो द्युवादि का आयतन नहीं है। ठीक है ना। अब उन्हीं जीवों में विद्यमान जो चैतन्य है, अब उपाधि की दृष्टि छोड़ना है, उपाधि को मानना है, बुद्धि को मानना है, सत्व मतलब बुद्धि इत्यादि को मानना है उपलक्षण, और उससे उपलक्षित जो चैतन्य कि जो चैतन्य कि सभी शरीरों में अखंड एक रूप में विद्यमान है। ठीक है ना। और उपाधि के बिना ही जो सभी शरीरों में विद्यमान है, ऐसा जो उपलक्षित चैतन्य भाग चैतन्य है वो तो परमात्मा है। ठीक है। अब वो परमात्मा तो द्युभादिक का आयतन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो कैसे इस बात को दृष्टांत से समझा रहे हैं, तो पंक्ति को देखिए, यथा, आगे पंक्ति, यथा घटादि छिद्राणि घटादिभिः उपादिभिः विना उपलक्ष्यमाणानि महाकाशः एव भवन्ति। या तक आ गए। इतने पदों का थोड़ा अन्वय करते हैं। यथा घटादिभिः उपाधिभिः विना उपलक्ष्यमाणानि, पीछे घटादि छिद्राणि महाकाशः एव भवन्ति। महाकाश एव भवन्ति हो गया। आगे की थोड़ी पंक्ति पढ़ता हूं। तद, फिर बाद में अन्वय, तद्वत् प्राणभृतः परस्मात् अन्यत्व अनुपपत्तेः प्रतिषेधः न उपपद्यते। मिला अन्वय।
तद्वत् परस्मात् अन्यत्व अनुपपत्तेः प्राणभृतः प्रतिषेधः न उपपद्यते। ठीक है, चलिए भाई एक एक बात को समझ लेंगे। यथा इस प्रकार घटादि भी उपाधि भी विना, घट छिद्र मतलब घटाकाश है कि नहीं, ऊपर भी एक शब्द आया है ना वहां पर, घटाकाश घट छिद्रवत। हाँ, तो ध्यान दीजिए दृष्टांत और दाष्टांत। तो घट लिया, घट और घट इस उपाधि में आया हुआ जो आकाश, तो घट सहित उस आकाश को पकड़ते हैं तो परिचिन्न हो गया, घटाकाश हो गया। और वह घटाकाश फिर अलग अलग है, ये घटाकाश अलग, वो घटाकाश अलग, वो घटाकाश अलग, लग गया। उस प्रकार बुद्धि जो कि जीव की उपाधि है, उस बुद्धि आदि उपाधि का अभिमान धारण करने वाला जो चैतन्य जीव है कि नहीं, तो वो जीव तो हर एक शरीर में अलग अलग रूप में अलग अलग रूप से प्रतीत हो रहा है, वो तो जीव हुआ। ये इस शरीर में जीव अलग, उस शरीर में अलग, उस शरीर में अलग, क्योंकि वो कैसा है, बुद्धि आदि का अभिमान किए हुआ शरीर, उस शरीर का अभिमान किया हुआ है कि नहीं, ऐसा वो हर एक शरीर में अलग अलग प्रतीत हो रहा है, वो तो जीव हुआ। इधर घटाकाश अलग अलग भी है और फिर घटाकाश सभी मिलकर एक भी है, वो कैसे, तो देखिए अब घट उपहित घट उपाधि हुई और घट सहित उपाधि सहित उस आकाश को यदि बोलते हैं तो वो हो गया क्या, घटाकाश, वो तो अलग अलग हुआ। अब घट इस उपाधि की दृष्टि को छोड़ना है, घट इस उपाधि के बिना, और उस घट उपाधि को मानना है उपलक्षण, और उससे उपलक्षित हुआ कौन, उसमें आया हुआ आकाश, तो उपलक्षित हुआ तो उसके साथ घट का कोई संबंध नहीं है। ऐसा जो घटादि उपाधि को छोड़कर, उनकी दृष्टि छोड़कर उन घटादि उपाधि से उपलक्षित जो सभी घटों में एक रूप में विद्यमान जो आकाश है, वो तो महाकाश ही है कि नहीं। तो वस्तुतः ये जो महाकाश है वो कोई घटाकाश से भिन्न नहीं है, किंतु घटाकाश को भिन्न रूप से तब कहा जाता है जब घट सहित उसको लिया जाता है, लग गया जी। और घट दृष्टि छोड़कर उन सभी घटों में विद्यमान केवल चैतन्य की दृष्टि से देखेंगे तो सभी घटों में विद्यमान जो आकाश है वह कौन है, महाकाश है। उसी प्रकार जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं उन सभी शरीरों में अलग अलग प्रतीत होने वाला उस बुद्धि रूप उपाधि का अभिमान धारण करने वाला जो अपने को कर्ता भोक्ता और स्वतंत्र समझने वाला वो जो जीव है वो तो अलग अलग है, भिन्न है, उसका तो निषेध है। मतलब वह जीव द्विभादिक का आयतन नहीं है, किंतु अब उन्हीं जीवों को लेना है कि कैसे, उस बुद्धि का अभिमान जिसको अब नहीं है कि नहीं, और उस बुद्धि आदि उपाधि को उपलक्षण मानकर उससे उपलक्षित केवल जो चैतन्य भाग है जो कि सभी जीवों में अखंड एक रस के रूप में विद्यमान है, तो वो कौन हुआ फिर, वो तो परमात्मा ही है। तो परमात्मा वो जो जीव है, वो जीव और परमात्मा वस्तुतः भिन्न नहीं है, किंतु उपाधि का अभिमान धारण किया कि वो बन जाता है जीव, वो द्विभादिक का आयतन नहीं है। और उपाधि का अभिमान छोड़ दिया और उन उपाधि से उपलक्षित अखंड एक रस सभी शरीरों में विद्यमान जो चैतन्य तत्व है वो तो परमात्मा है, वो तो द्विभादिक का आयतन है। फिर इस दृष्टि से उस जीव का निषेध नहीं है कि द्विभादिक का आयतन नहीं है करके, ये तो वो तो द्विभादिक का आयतन ही है, किंतु कौन से जीव का निषेध है कि जो द्विभादिक का आयतन नहीं, ऐसा बताया कि जो उपाधि को लेकर जीव बोला जाता है वो द्विभादिक का आयतन नहीं है। बात समझ में आ रही है। अब पैंगी उपनिषद वालों ने जो द्वासुपर्णा इस मंत्र की व्याख्या करते समय
उसके द्वारा प्रतिपाद्य बताया गया है। द्वासुपर्ण इसके द्वारा प्रतिपाद्य कौन? सत्व और क्षेत्रज्ञ। तो सत्व हुआ कौन? बुद्धि। तो उस बुद्धि से विशिष्ट चैतन्य वो तो जीव है, वो तो क्या द्युभवादिक का आयतन नहीं है। किंतु उस उपाधि को छोड़कर जो सभी शरीरों में विद्यमान चैतन्य है वो तो परमात्मा है, वो तो द्युभवादिक का आयतन है। और फिर उस चैतन्य को ही क्षेत्रज्ञ करके वहां पर बोला गया है, और फिर वो सबका सभी द्युभवादिक का आयतन है। इस बात की विसंगति लग रही है। अतः सूत्र के साथ भी कोई विरोध नहीं है, सूत्र की संगति लग जाती है। तो स्थिति करके जो बताया है वो कौन, और आदन करके बताया वो कौन? तो आदन करके वो लेंगे जो सत्व मतलब बुद्धि वगैरह अभिमान, बुद्धि वगैरह का अभिमान धारण करने वाला जीव, वो हुआ कौन? अदन, जीव अदन करने वाला। और स्थिति करके कौन? फिर उससे भिन्न जो उपाधि से उपलक्षित चैतन्य मात्र है कि नहीं, जिसको क्षेत्रज्ञ शब्द से उन्होंने कहा है, वो परमात्मा है, और वो तो द्युभवादिक का आयतन है। लग गया जी, ये संगति लग जाती है। और फिर उस चैतन्य को उस जीव से भिन्न भी बताया है कि नहीं, और भिन्न बताया है वो तब संगत होता है जब वो चैतन्य द्युभवादिक का आयतन है। तो कोई विरोध नहीं है पैंगी उपनिषद वालों ने जो व्याख्यान किया है उसके साथ। बात लग रही है? पंक्ति को देखिए, यह तू, पंक्ति मिल रही क्या? तू परंतु यह सर्व शरीरेषु, शब्द मिल रहे ना, सभी शरीरों में एक रूप में उपलब्ध होता है चैतन्य। शरीरेषु उपाधि भी विना, उपाधि को नहीं लेंगे अभी, उपाधि को केवल मानना है क्या? उपलक्षण मात्र, उपलक्षण, और उससे उपलक्षित जो होता है उसका कोई संबंध नहीं होता है वस्तुतः। ठीक है, तो उपाधि भी विना उपलक्षते सह परमात्मा एव भवति, वो तो परमात्मा ही है। लग गया इतना? आगे दृष्टांत, यथा अन्वय के अनुसार, यथा घटादि भी उपाधि भी विना, पहले घट उपाधि को लेकर बोलेंगे तो घटाकाश सभी जगह क्या हो जाएगा? अलग अलग, वो जीव की तरह हुआ। अब क्या कर रहे हैं कि यथा घटादि भी उपाधि भी विना, घटादि उपाधि को लिए विना उपलक्ष्यमानानि, उपलक्षित होने वाले कौन? घटादि छिद्राणि, घटादि छिद्राणि घटाकाशादीनि, घटाकाश वगैरह जो कि घट से उपलक्षित हो रहे हैं वो, लेकिन वो कोई अलग अलग नहीं है अभी। वो कौन है फिर? घटादि छिद्राणि महाकाश एव, जैसे इधर बताया था क्या? परमात्मा एव, उस प्रकार वो महाकाश ही है। ठीक है ना, महाकाश एव भवन्ति। लग गया? हाँ, तद्वत, ये दृष्टांत हुआ घट का। तद्वत, उस प्रकार, अन्वय के अनुसार, परस्मात् अन्यत्व अनुपपत्ते है। परस्मात्, परस्मात् मतलब परमात्मनः, परमात्मा से, अन्यत्व भिन्न करके, अनुपपत्ति, उपपत्ति नहीं है। जीव जितने भी है कि नहीं, तो जीव की जो उपाधि को लेकर बोलेंगे तो अलग अलग जीव हुए, किंतु उपाधियों को उपलक्षण मानकर सभी उपाधियों में विद्यमान जो चैतन्य है वो तो परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है। तो वही करे, परस्मात्, परमात्मा से अन्यत्व भिन्न करके अनुपपत्ति है, भिन्न करके उपपन्न नहीं है। ऐसे कौन? प्राणभूत है कि नहीं, वो प्राणभूत कौन है? लेकिन अभी वो परमात्मा ही है। जैसे घटाकाशानी महाकाश एव, उस प्रकार अनुपपत्ते है प्राणभूत प्रतिषेध न उपपद्यते। इस दृष्टि से प्राणभूत का प्रतिषेध उपपन्न नहीं है। प्राणभूत मतलब कौन? प्राणभूत शब्द से वैसे लिया जाता है जीव, किंतु यहाँ पर प्राणभूत कौन हुआ? परमात्मा ही हुआ। ऐसे उस परमात्मा का प्रतिषेध नहीं है, निषेध नहीं है, अर्थात वही द्युभवादिक का आयतन है। तो प्राणभूत प्रतिषेध न उपपद्यते। लग गया? तस्मात्, आगे, सत्वादि उपाधि अभिमानिनः एव द्युभवादि आयतनत्व प्रतिषेध।
फिर प्रतिषेध किसका और किसका नहीं स्पष्ट कर रहे। तस्मात् सत्वादि, सत्व मतलब बुद्धि वगैरह जीव की उपाधि, सत्वादि उपाधि अभिमानिनः, जीव की उपाधि जो सत्व अर्थात बुद्धि, उसका अभिमान धारण करने वाले जो अपने को परिचिन्न कर्ता भोक्ता समझ रहे हैं, वो ऐसे जो जीव उनका प्रतिषेध है। तस्मात् सत्वादि उपाधि अभिमानिन एव, उनका ही द्व्युभादि आयतनत्व प्रतिषेध, वे द्व्युभादि का आयतन नहीं है, उनका निषेध है। तस्मात् आगे, तस्मात् परमेव ब्रह्म द्व्युभाद्यायतन, इसे सिद्ध हुआ फिर द्व्युभादिक का आयतन कौन है? परमात्मा ही है। लग गया जी। किंतु परमात्मा मतलब हम लोगों से कोई अतिरिक्त परमात्मा, ये बात नहीं। जब हम लोग अपनी उपाधि जो बुद्धि शरीर आदि उनका अभिमान धारण कर रहे हैं, तो हम बन गए फिर कौन? जीव। फिर अपने को कर्ता भोक्ता समझ रहे, जन्म मृत्यु समझ रहे, सुख दुखी समझ रहे हैं, फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसा जीव हम, द्व्युभादिक का आयतन भी नहीं है। किंतु जब हम लोग अपनी उपाधि जो बुद्धि वगैरह है, अंतकरण लीजिए चाहे बुद्धि चाहे है कि नहीं, ये शरीर आदि, इनका अभिमान छोड़ देते हैं कि इस बुद्धि तो अपंचकृत पंचमहाभूतों का कार्य है, ये स्थूल शरीर पंचकृत पंचमहाभूतों का कार्य है, ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो अज्ञान व्यष्टि अज्ञान वगैरह, इसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। लग गया कि नहीं? और ये तो उपलक्षण है, अभिव्यक्ति का साधन है। इनसे उपलक्षित जो अखंड एक रस चैतन्य, जो कि सभी शरीरों में अखंड एक रस के रूप में विद्यमान है कि नहीं? जो सभी जगत के लिए कारण है, जिसमें सबकी स्थिति है, सबका लय भी जिसमें हो जाता है, और वही हमारे इस बुद्धि आदि उपाधि में चैतन्य विद्यमान है। ऐसा जो अखंड एक रस चैतन्य है, वो मैं हूं। तो बुद्धि आदि का अभिमान छोड़ दिया, फिर चैतन्य में ब्रह्म में मैं बुद्धि कर ली, तो वही तो परमात्मा ही चैतन्य, और वो तो द्व्युभादिक का आयतन है। अतः सिद्ध हुआ द्व्युभादिक का आयतन। द्यु मतलब स्वर्ग, भू मतलब पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंचमहाभूत, और पंचमहाभूतों का कार्य समस्त जगत, इन सब का आयतन अधिष्ठान तत्व वो कौन है? फिर वो कौन सिद्ध हुआ? मैं ही सिद्ध हुआ। क्योंकि जीव की उपाधि में विद्यमान चैतन्य, उपाधि को छोड़ देंगे तो चैतन्य ही तो परमात्मा है, और वो तो अपना ही स्वरूप है। अतः ब्रह्म तत्व जो चैतन्य है वही मैं हूं, और वही मैं ही सबका क्या हूं? द्व्युभादिक का आयतन हूं, आधार हूं। ठीक है ना जी? और ऐसा जो अखंड एक रस चैतन्य है, वह मैं अनादि अनंत हूं, वही एक मैं तत्व हूं। लेकिन बुद्धि आदि को अभिमान धारण किया तो जीव दशा आ गई, तब तो द्व्युभादिक का आयतन नहीं बनेगा। और बुद्धि आदि का अभिमान छोड़ दिया, ठीक है ना? न मैं करता हूं, न मैं भोगता हूं, लग गया, न ये मैं देवदत्ता हूं, यज्ञदत्ता हूं, शरीर आदि ये सब कुछ मैं नहीं हूं। इस शरीर में अलग मैं, उस शरीर में वो दूसरा कोई, ये नहीं। सभी शरीरों में अखंड एक रस के रूप में विद्यमान, सबका आधार, सभी उपाधि को उपलक्षण करके उपलक्षित जाना जाने वाला अखंड एक रस चैतन्य तत्व ब्रह्म तत्व, वही तो मेरा स्वरूप है, और वो मैं ही क्या हूं? द्व्युभादिक का आयतन हूं, आधार हूं, अधिष्ठान हूं। मेरे से अतिरिक्त इन सूर्य आदि जगत का कोई अधिष्ठान नहीं है। लग गया जी? इस रूप से उस तत्व को जानना है। लग गया जी? और वह जानना, इस सब प्रकार की संगति वो पैंगी उपनिषदकारों ने जो बताया है उससे भी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सत्व बताया, वो जीव की उपाधि हो गई बुद्धि, और बुद्धि से बुद्धि को लेकर बोलते हैं तो वो जीव, वो द्व्युभादिक का आयतन नहीं है। उससे भिन्न जो है वो परमात्मा है, जिसको भले उन्होंने क्षेत्रज्ञ शब्द से कह दिया, और वो चैतन्य ही क्या? द्व्युभादिक का आयतन है। तो सूत्र की संगति लग जाती है, कोई विरोध नहीं होता है। बात लग रही है? चलिए भाई, तस्मात् परमेव ब्रह्म द्व्युभाद्यायतन, लग गया इतना? ये बात सिद्ध हो गई। आगे चलिए, अब एक बात पूरी हो गई अभी। तत् एतात अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते है,
इति अनेन एव सिद्धाम। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। तद एतत्, तद एतत् तब कौन सी बात बताई जा रही है? तो तद के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरने का। पौनरुक्त्यम शंकते, पौनरुक्त्यम शंकते तद एतत् इति। ठीक है जी, चलो भाई। तो पुनरुक्ति की शंका की जा रही है, मतलब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ये जो आपने कहा कि यस्मिन देवहु इत्यादि वाक्य इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है, और उसका अर्थ क्या बताया? फिर द्व्युभादिक का आयतन कौन बताया? परमात्मा बताया। किंतु द्व्युभादिक का आयतन परमात्मा है, यह बात तो पीछे के एक अधिकरण में ही सिद्ध हो चुका है, पुनः उसको क्यों दोबारा लिया? ऐसी शंका कर रहा है वो। तो पीछे कौन से कहां पर वो बात सिद्ध हो जाती है? तो उनका कहना है कि यह एक सूत्र है, कौन सा? अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते है कि नहीं? प्रथमाध्याय द्वितीय पाद और 21 नंबर का वो सूत्र है, पीछे गया है दूसरे पाद में, अदृश्यत्वाधिकरण। वहां पर अदृश्यत्वाधिकरण का वो पहला सूत्र, अदृश्यत्वादि गुणों को धर्मोक्ते, लग गया पंक्ति। और उस अधिकरण का विचार विषय वाक्य था कौन? अथ परायया तद अक्षरम अधिगम्यते यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुषोत्रम तत् अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम यद् भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। मुंडकोपनिषद का ही वो वाक्य है, विचार विषय वाक्य उस अधिकरण का। और वहां पर बताया गया है कि भूत योनि कौन है, भूत योनि शब्द का कौन अर्थ है? तो वहां पर सिद्ध किया था भूत योनि कौन बताया था? परमात्मा, ब्रह्म ही है। इस बात की सिद्धि की थी, लग गया जी। और उसी श्रुति के बाद में ये श्रुति आ जाती है, कौन सी? यस्मिन देवहु, है कि नहीं? इस वर्तमान अधिकरण का जो विचार विषय वाक्य यस्मिन देवहु। फिर भूत योनि यदि परमात्मा है, उसी को फिर आगे बताया यस्मिन देवहु, कि जो जिसमें देव भू आदि विद्यमान है, अर्थात जो द्यू भू आदि का आयतन है वही भूत योनि है, अर्थात परमात्मा ही है। तो द्यू भू आदि का आयतन परमात्मा, यह बात तो वही पर सिद्ध हो गई है। भूत योनि को भूत योनि करके किसको सिद्ध किया था? परमात्मा को। उसी से सिद्ध हो गया था क्या? कि द्यू भू आदि का आयतन कौन है? परमात्मा है, क्योंकि वहीं पर वो श्रुति आती है यस्मिन देवहु। तो जो भूत योनि है वही द्व्युभादिक का आयतन है, अर्थात वो परमात्मा ही है। वो बात तो वहीं पर सिद्ध हो चुकी है। फिर पुनः यहाँ पर यस्मिन देवहु इस स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से अधिकरण बनाकर उस अधिकरण का विचार विषय वाक्य बनाया यस्मिन देवहु इसको, और फिर सिद्ध वही किया कि द्व्युभादिक का आयतन परमात्मा है करके। फिर ऐसा दोबारा करने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, यद एतत् अदृश्यत्वादि गुणक धर्मोक्ते इति अनेन एव सिद्धम, इससे वो बात सिद्ध है। क्या सिद्धम भाई? तो सिद्धम के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, द्व्युभादि वाक्यस्य द्व्युभादिवाक्यस्य ब्रह्मपरत्वम् तेन एव सिद्धम इत्यर्थः। तेन एव सिद्धम इत्यर्थः। ठीक है जी। मतलब क्या? तो द्व्युभादिक का आयतन अर्थात द्व्युभादि वाक्य मतलब वही यस्मिन देवहु ये वाक्य, और ये ब्रह्म परक है, अर्थात द्व्युभादिक का आयतन परमात्मा ब्रह्म है। यह बात तो तेन एव सिद्धम, तेन मतलब अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते इति अनेन, तेन उसी से सिद्ध हो चुका है। फिर आगे देखिए भाष्य में, तस्य एव
तस्य एव ही भूत योनि वाक्यस्य मध्ये इदम पठितम यस्मिन् द्यौः पृथ्वी च अंतरिक्षम इति। लग गया जी? तस्य एव, तस्य एव मतलब द्युभादिक का जो आयतन है परमात्मा, ठीक है ना, तस्यैव ही भूतयोनि वाक्यस्य मध्ये इदम पठितम। तो भूत योनि जो वाक्य है, भूत योनि वाक्य मतलब यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि, यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः, मुंडकोपनिषद 1:1-5, वो वाक्य। तो कौन वाक्य हुआ? वो भूत योनि वाक्य, ठीक है। और उस भूत योनि वाक्य के मध्य में वो वाक्य पड़ा है आगे जाकर यस्मिन् द्यौः इत्यादि, ठीक है ना। तो वही करे, देखिए, तस्य एव ही भूत योनि वाक्यस्य मध्ये इदम पठितम। तस्य मतलब यस्मिन् द्यौः इत्यादि वाक्यस्य एव ही भूत योनि वाक्यस्य मध्ये, भूत योनि वाक्य के मध्य में वो वाक्य पड़ा हुआ है। तो जो उस भूत योनि वाक्य से सिद्ध किया वही बात उससे भी सिद्ध हो जाती है। कौन? यस्मिन् द्यौः, अर्थात द्युभुआदिक का आयतन परमात्मा है, वो तो बात वही पर सिद्ध हो गई है। तस्य एव, लग गया ना? तस्य एव ही भूत योनि वाक्यस्य मध्ये, तस्यैव को इधर ही लगाएंगे, भूत योनि वाक्य से एक ही शब्द है वो। तस्य एव ही भूत योनि वाक्यस्य, उसी भूत योनि वाक्य के मध्य में इदम पठितम, इदम से लेंगे वो कौन? यस्मिन् द्यौः। बात लग रही कि नहीं? तस्य शब्द से अलग कोई नहीं लेना है। तस्य एव ही भूत योनि वाक्यस्य, उसी भूत योनि वाक्य के मध्य में पठित है इदम, इदम यस्मिन् द्यौः इति वाक्य। अब लग गई पंक्ति। तो तस्य मतलब अलग नहीं, तस्य एव ही भूत योनि वाक्य से, उसी भूत योनि वाक्य के मध्य में इदम पठितम, इदम यस्मिन् द्यौः पृथ्वी च अंतरिक्षम इति इदम पठितम। अर्थात दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है। जो भूत योनि है वही द्युभुआदिक का आयतन है। तो द्युभुआदिक का आयतन परमात्मा है, ब्रह्म है, वो बात तो वहीं पर सिद्ध हो गई है। पुनः यहाँ पर क्यों उसको लिया गया, ये शंका। बात समझ में आई? तब उत्तर दे रहे, प्रपंचार्थ मिल गया। तो प्रपंचार्थम के पूर्व में एक छोटा वाक्य, समाधत्ते प्रपंचार्थम इति। पूर्ण विराम। आगे, सेतु शब्द व्याख्यानेन, सेतु शब्द व्याख्यानेन भूतयोनेः प्रत्यगात्मत्व स्फुटीकरणार्थम, प्रत्यगात्मत्व स्फुटीकरणार्थम पुनः उपन्यस्तम इत्यर्थः, पुनः उपन्यस्ताम इत्यर्थः। पूर्ण विराम। तेन मुंडकोपनिषद ब्रह्मणि समन्वितम् इति सिद्धम्। ब्रह्मणे समन्वितम् इति सिद्धम्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो समाधान दे रहे प्रपंचार्थम इत्यादि पंक्ति से। तो क्या कहना चाहेंगे? तो सेतु शब्द व्याख्यान है ना, क्योंकि इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य जो है यस्मिन् द्यौः, उस वाक्य के अंतिम में आया है क्या? अमृत से एषः सेतु। तो सेतु शब्द की व्याख्या करना आवश्यक थी। और सेतु शब्द का व्याख्यान करने से लाभ क्या होगा? तो सेतु शब्द व्याख्यानेन भूतयोने, तो
तो जो उसके पीछे के वाक्य में जो भूत योनि बताया है कि नहीं, तो वो भूत योनि कोई परोक्ष परमात्मा, ये बात नहीं, वो भूत योनि प्रत्येक आत्मा ही है, चैतन्य ही है, वो अपना ही स्वरूप है, इस बात को स्पष्ट करना था। ठीक है ना। तो सेतु शब्द व्याख्याने न भूत योने प्रत्यगात्मत्व स्फुटीकरणार्थम। वो भूत योनि कौन है? वो कोई परोक्ष विद्यमान कहीं आसमान में विद्यमान परमात्मा वो नहीं है, वो अपना प्रत्यगात्मा ही है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए पुनः उपन्यास्त, पुनः उसको लिया गया यस्मिन् देहु इत्यादि वाक्यों को। इससे सिद्ध क्या हुआ फिर? तो तेना ये समस्त मुंडकोपनिषद ब्रह्म में ही समन्वित है, इस बात की सिद्धि हुई। ब्रह्म का ही प्रतिपादन कर रहा है ये मुंडकोपनिषद। ठीक है, आइए भाष्य में। प्रपंचार्थम तो पुनः उपन्यस्ता, मिल गया जी। प्रपंचार्थम तो पुनः उपन्यस्ता, मिल गया पंक्ति। प्रपंचार्थम, प्रपंचार्थम का मतलब विस्तार करने के लिए है कि नहीं, स्पष्ट करने के लिए। तू पुनः उपन्यस्तम, तो किस बात का स्पष्टीकरण करना था वो आपको लिख के दिया आपको टिप्पणी में। तो सेतु शब्द का व्याख्यान किया, फिर उसमें उसके द्वारा बताया गया कि भूत योनि जो है वही प्रत्यगात्मा है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए पुनः उपन्यस्तम, यस्मिन् देहु इस वाक्यों को स्वतंत्र रूप से लेकर उसका स्पष्टीकरण किया गया है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है। लग गया जी। चलिए फिर ये हो गया भाई 7 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। इसके साथ साथ इस द्विभवादि अधिकरण की भी समाप्ति हुई। इसके बाद अब दूसरा अधिकरण आता है, इस प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का द्वितीय अधिकरण। इस अधिकरण का नाम है भूमाधिकरणम। क्या अधिकरण का नाम है? भूमाधिकरणम। 8 और 9 मतलब 2 सूत्र का ये अधिकरण है। ठीक है, अब इस अधिकरण के बारे में हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेते, लिख लेते हैं इस अधिकरण के संदर्भ में। तो लिखिए नंबर 2 भूमाधिकरणम। सूत्र संख्या 8, 9 मतलब 2 सूत्र है। ठीक है, तो नीचे की पंक्ति में लिखिए कौंस में परमात्मनः एव, परमात्मनः एव भूमत्वाधिकरणम, भूमत्वाधिकरणम कौंस बंद। फिर नीचे की पंक्ति में नंबर 1 संगति, संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य अस्य अधिकरणस्य आक्षेप संगति अस्ति। आक्षेप संगति अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे, पूर्वाधिकरणे आत्मशब्दात्, आत्मशब्दात् द्विभ्वाद्यायतनम, द्विभ्वाद्यायतनम परम ब्रह्म इति, परम ब्रह्म इति यत् उक्तम, यद् उक्तम तद असंगतम, तद असंगतम पूर्ण विराम। छांदोग्ये
उद्धरण चिन्ह में, तरति शोकम आत्मविद, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 7:1-3, 7:1-3। इत्यत्र प्रकरणे प्रश्न प्रतिवचन परंपराया, प्रश्न प्रतिवचन परंपराया प्राणात् परम अदर्शनेन प्राणे अपि आत्मशब्द प्रयोग संभवात्, आत्मशब्द प्रयोग संभवात् इति आक्षेप संगति भवति। इति आक्षेप संगति भवति। ठीक है, अर्थ देखिए फिर आगे का लिखेंगे बाद में। ये भूमाधिकरण है। तो भूमा कौन है? तो परमात्मा ही भूमा है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है, बराबर। किंतु पूर्व पक्ष आदि थोड़ी भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा मानते हैं। वो तो कहते भूमा शब्द का अर्थ अन्य ही कुछ है, बताएंगे। फिर उसका खंडन करके भूमा और कोई नहीं है, परमात्मा ही है, इस बात की सिद्धि इस अधिकरण के द्वारा होने वाली है। तो चलिए, तो अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उसमें से प्रथम अंग संगति। तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की क्या संगति है वो बताया जा रहा है। तो क्या संगति बताई? आक्षेप संगति। वही लिखा, पूर्वाधिकरणेन स अस्य अधिकरणस्य आक्षेप संगति अस्ति। कैसे? इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। पूर्वाधिकरणे, पीछे के अधिकरण में, आत्म शब्दात द्विभाज्यायतनम परम ब्रह्म इति यद उक्तम, है कि नहीं? आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं? तमेव एकम जानथ आत्मानम, तो आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः द्विभादिक कायतन परमात्मा है, ऐसी सिद्धि की है। कहा? पूर्व वाले अधिकरण में। द्विभादिक कायतन कौन है? परमात्मा। स्व शब्द आया था ना पीछे, बहुत हेतु दिए है, तो उसमें से भी एक था। तो पूर्वाधिकरण आत्म शब्दात द्विभाद्यायतनम, द्विभादिक कायतन परम ब्रह्म, पर ब्रह्म है इति यद उक्तम, ऐसा जो कहा है ना, तद असंगतम। लेकिन ये कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी, है कि नहीं? क्योंकि पूर्व पक्षी का उत्थान आक्षेप संगति से हो रहा है। अर्थात इस अधिकरण में, भूमाधिकरण में, जो पूर्व पक्षी अपनी बात चालू कर रहा है वह आक्षेप संगति से, मतलब उसका कहना है कि पीछे के अधिकरण में जो तुमने द्विभादिक का आयतन करके पर ब्रह्म को बताया है, बराबर, और उसके लिए हेतु क्या दिया? आत्म शब्द। आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु आत्मा शब्द का अर्थ पर ब्रह्म ही होता है ऐसा थोड़ी है। आत्मा शब्द का अर्थ प्राण भी होता है कि नहीं? अतः तुम आत्म शब्द को लेकर द्विभादिक कायतन पर ब्रह्म है ये सिद्ध नहीं कर सकते। इस प्रकार का आक्षेप कर रहा है वो तो बात सिद्ध हो चुकी है, द्विभादिक कायतन परमात्मा ही है, किंतु आक्षेप ले रहा है वो उस पर कि आत्मा शब्द का अर्थ तो प्राण आदि भी हो जाते हैं। वो कैसे कहा हो जाते हैं वो बता रहा है। वो पंक्ति देखिए आगे, पूर्वाधिकरणे आत्म शब्दा द्विभाद्यायतनम परम ब्रह्म इति यत् उक्तम तद असंगतम। क्यों? छांदोग्योपनिषद में तरति शोकम आत्मवित् ऐसा एक वाक्य आता है। इत्यत्र, उस प्रकरण में, इत्यत्र प्रकरणे, उस प्रकरण में एक परंपरा चली है, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न प्रतिवचन, प्रतिवचन शब्द का अर्थ होता है उत्तर। तो प्रश्न प्रतिवचन परंपराया प्राणात् परम अदर्शनेन, मतलब प्रश्न उत्तर चले 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 कहाँ तक? प्राण तक, है कि नहीं? फिर प्राण तक आने के बाद, प्राण के बाद, प्राण का निरूपण हुआ, उसके बाद कोई प्रश्न उत्तर परंपरा चली नहीं। ठीक है, इससे सिद्ध हो जाता है फिर क्या कि प्राण ही अंतिम तत्व है
और वही आत्मा है। अर्थात आत्मा शब्द का अर्थ प्राण भी हो रहा है। यदि आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा या परमात्मा को छोड़कर और कोई दूसरा होता ही नहीं, तब तो आपको पीछे के अधिकरण में जो बताया आपने, आत्मा शब्द होने के कारण द्विभादिक का आयतन परमात्मा है, वो बात ठीक हो जाती। किंतु आत्मा शब्द का अर्थ तो प्राणादि भी हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, उसकी वो उत्पत्ति बता रहा है कि छांदोग्य उपनिषद में जो 7वें अध्याय में प्रश्न उत्तर की परंपरा चली है, वो प्राण तक चली है, और प्राण के बाद वो परंपरा नहीं चली है, नहीं दिखाई देती है। वही तरति शोकम आत्मविदित्यत्र प्रकरणे प्रश्न प्रतिवचन परंपराया प्राणात परम दर्शने, प्राण का निरूपण होने के बाद वो परंपरा दिखाई देती नहीं है। अदर्शने न प्राणे अपि, प्राण में भी क्या, आत्म शब्द प्रयोग संभवात, आत्मा शब्द का प्रयोग जैसा जीवात्मा और परमात्मा में होता है वैसा प्राण में भी संभव है, क्योंकि प्राण के बाद आगे का निरूपण हुआ ही नहीं है। तो प्राण का मतलब आत्मा होगा, हो जाएगा फिर, अर्थात आत्मा शब्द का प्रयोग प्राण में भी हो जाता है। ठीक, तो वही आत्म शब्द प्राणे अपि आत्म शब्द प्रयोग संभवात लग गया। अतः पूर्व अधिकरण में आपने आत्मा शब्द को लेकर द्विभादिक का आयतन परमात्मा ही होगा ये कहा है, वो आपका कहना ठीक नहीं बनता। आक्षेप किया पूर्वाधिकरण के ऊपर, और इस आक्षेप संगति से फिर अपनी बात वो कह रहा है। अब क्या कि पीछे आपने आत्मा शब्द का अर्थ जो परमात्मा किया वो ठीक नहीं है, आत्मा शब्द का अर्थ प्राण भी हो जाता है, ऐसे करके अपनी बात वो रखेगा। लग गया जी। तो पूर्व पक्षी का उत्थान हो रहा है, वो आक्षेप संगति को लेकर हो रहा है। अतः पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति है कौन से, आक्षेप संगति है। बात समझ में आई? इति आक्षेप संगति भवति। हो गया इतना, आगे चलिए। नंबर 2 विषय बराबर उद्धरण चिन्ह में भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य, भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञासे, विजिज्ञास इति पूर्ण विराम, यत्र न अन्यत् पश्यति, न अन्यत् पश्यते नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा, स भूमा। उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 7:30, ठीक है ना, 23 या 24 या 23-24 दो होगा, दो मंत्र। आगे इत्यादि वाक्यम, इत्यादि वाक्यम अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषय वाक्यम अस्ति, विचार विषय वाक्यम अस्ति पूर्ण विराम। अत्र भूमा शब्दस्य कः अर्थः, कः अर्थः इति विचार्यते, इति विचार्यते। लग गया अर्थ? देखिए भाई, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य कौन है, इस बात को बता रहे हैं। अर्थ भाष्य में विशेष करके बताएंगे। तो भूमा तु एव विजिज्ञासितव्य, भूमा को ही जानना चाहिए। इति इस प्रकार भूमानं भगवो विजिज्ञासे, ठीक है ना, हे भगवान भूमा को ही जानने की इच्छा करता हूं इत्यादि। और यत्र न अन्यत् पश्यति,
न अन्य शुणोति, जहाँ पर न अन्य को देखता है न अन्य को सुनता है, तो भूमा का लक्षण बता जा रहा है। न अन्य विजानाति स भूमा, ये सब तो इत्यादि वाक्य इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है। लग गया? इसका सविस्तर अर्थ भाष्य में बताएंगे। अत्र इस वाक्य में जो भूमा शब्द आया है ना, वो मुख्य है। तो उस भूमा शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का मुख्य रूप से विचार होना है इस अधिकरण में। लग गया जी? चलिए आगे। नंबर 3, संशय। संशय बराबर उद्धरण चिन्ह में यत्र नान्यत पश्यति, यत्र नान्यत पश्यति, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि उक्ते वाक्ये, इत्याद्युक्ते वाक्ये प्रतीयमानः भूमा, प्रतीयमानः भूमा कः अस्ति। पूर्ण विराम। प्राणः भूमा स्यात्, प्राणः भूमा स्यात् अथवा परमात्मा, अथवा परमात्मा इति भवति संशयः, इति भवति संशयः। ठीक, चलो भाई अर्थ। यत्र नान्यत पश्यति, ऊपर जो विचार विषय वाक्य है उसमें यत्र नान्यत पश्यति आया ना, जिसमें भूमा का लक्षण बताया है। तो यत्र नान्यत पश्यति इत्यादि उक्ते वाक्य, उस कहे हुए वाक्य में प्रतीयमान भूमा, प्रतीत होने वाला जो भूमा है वो कौन है? तो प्राण भूमा स्यात्, भूमा शब्द का अर्थ प्राण है अथवा परमात्मा है, इस प्रकार का क्या होता है? संशय। ठीक, चलिए आगे। तो संशय हो गया। फिर उसके बाद 4 नंबर पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष बराबर लिखिए, भूमा प्राणः एव अस्ति, भूमा प्राणः एव अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही, तथा ही छांदोग्ये, छांदोग्ये सप्तमाध्याये, सप्तमाध्याये नारदं प्रति, नारदं प्रति सनत्कुमारः, सनत्कुमारः नामादिभ्यः, नामादिभ्यः आशान्तेभ्यः, आशान्तेभ्यः, आशान्तेभ्यः। ठीक है, अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में अस्ति भगवो, अस्ति भगवो नामनो भूयः, नामनो भूयः, उद्धरण चिन्ह बंद, इति अर्धविराम। आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में वाग्वाव, वाग्वाव नामनो भूयसी, नामनो भूयसी, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। फिर आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में प्राणो वा आशायाः, प्राणो वा आशायाः भूयान, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादिना, इत्यादिना नामादीनि, नामादीनि उत्तरोत्तर भूयांसि,
उत्तरोत्तर भूयांसे बहूनि तत्वानि उपदिश्य बहूनि तत्वानि उपदिश्य अन्ते अन्ते निरतिशयं भूमानं उपदिशति। पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में यत्र नान्यत् पश्यति यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा। नान्यत् विजानाति स भूमा। उद्धरण चिन्ह बंद इति। पूर्ण विराम। आगे तत्र भूम शब्द वाच्ये तत्र भूम शब्द वाच्ये द्विधा संदिग्धे सति द्विधा संदिग्धे सति प्राणः इति तावत् प्राप्तम्। प्राणः इति तावत् प्राप्तम्। पूर्ण विराम। भूयः कौंस में लिखिए आधिक्यम, कौंस बंद। आगे प्रश्नोत्तर परंपरा, प्रश्नोत्तर परंपरा अदर्शनात्। पूर्ण विराम। पूर्वेषु नामादि तत्वेषु पूर्वेषु नामादि तत्वेषु उद्धरण चिन्ह में अस्ति भगवो भूयः अस्ति भगवो भूय उद्धरण चिन्ह इति नारदः पदे पदे पृच्छति। पदे पदे पृच्छति। पूर्ण विराम। सनत्कुमारः च अस्ति इति प्रतिवक्ति। अस्ति इति प्रतिवक्ति। पूर्ण विराम। एवं च प्रश्न प्रतिवचन पूर्वकतया नामादीनि प्राणान्तानि तत्वानि उपदिश्य प्राणस्य उपरि प्रश्न प्रत्युक्तिभ्याम विना एव भूमानम् अवतारयति। पूर्ण विराम। अतः प्राणभूम्नोः मध्ये विच्छेदकस्य अभावात् प्राण एव भूमा भवति इति। पूर्ण विराम। फिर टाइगर छोड़कर नीचे की पंक्ति में किंच प्राण तत्वम उपदिश्य
प्राण तत्व उपदिश्य प्राणोपासनया उपासके अतिवादित्व नामकम उत्कर्षम अभिधाय तदेव अतिवादित्वम अनुवर्त्य भूमानम उपदिशन प्राणभूम्नोः अभेदम गमयति पूर्ण विराम। तस्मात् प्राणः एव भूमा अस्ति इति पूर्वपक्षः। प्राण एव भूमा अस्ति इति पूर्वपक्षः हो गया। चलिए भाई अर्थ समझ लेते हैं क्या बात है करके। तो पूर्व पक्षी कहता है कि भूमा और कोई नहीं है, प्राण ही है। मतलब भूमा शब्द का अर्थ क्या है? प्राण। प्राण एव अस्ति। कैसे वो बता रहा है तथा ही करके। छांदोग्य उपनिषद में 7वें अध्याय में प्रश्न उत्तर की थोड़ी परंपरा चली है। तो प्रश्न करने वाले नारद और उत्तर देने वाले कौन? सनत कुमार। तो छांदोग्य 7वाध्याय नारदम प्रति सनत कुमार नामादिभ्य आशांतेभ्य, नारद के प्रति सनत कुमार ने नाम से लेकर आशा तक बहुत सारे पदार्थ का उपदेश किया है। ठीक है। तो नाम से लेकर आशांतेभ्य बहुत सारे पदार्थ बताए। कैसे? प्रश्नोत्तर के द्वारा, है कि नहीं? प्रश्न करता गया कौन? नारद जी। और उत्तर देते गए कौन? सनत कुमार जी। तो जैसे कि नाम का उपदेश किया सनत कुमार जी ने, फिर तुरंत प्रश्न किया नारद जी ने, क्या? अस्ति भगवो नामनो भूयः। भगवो, हे भगवान, नाम से भी कोई भूय अस्ति। भूय शब्द का अर्थ अधिक, बड़ा, महत्तर। नाम से भी कोई बड़ा है क्या? ऐसा पूछा किसने? नारद। तब उत्तर दिया सनत कुमार ने, है कौन है? फिर बताना शुरू कर दिया। फिर वो बताया, पुनः वो नारद ने वैसा ही प्रश्न किया, क्या कि इससे भी बढ़कर कोई है क्या? तो यदि है तो बताते गए कौन? सनत कुमार। तो ऐसे आशा तक बताया। ठीक है, आशा इच्छा। ठीक है। तो अस्ति भगवो नामनो भूय इति, ऐसा नारद ने प्रश्न किया। फिर उत्तर दिया सनत कुमार जी ने, क्या? वाग वाव नामनो भूयसी। वाव अव्यय है, निश्चयवाचक। तो नामनः भूयसी वाक, नाम से अधिक है बढ़ की कौन? वाणी। ये बात बताई। तो वाणी का उपदेश किया। ऐसा किया। फिर पूछा प्रश्न नारद जी ने, वाणी से भी बढ़कर कुछ है क्या? फिर बताया। पुनः प्रश्न, पुनः उत्तर, ऐसे करते करते गए। कहाँ तक? प्राणो वा आशाया भूयान, है कि नहीं? फिर आशा तक गए। फिर आशा से भी बढ़कर कोई है क्या, ऐसा प्रश्न किया नारद जी ने। तब उसका उत्तर दिया सनत कुमार जी ने, क्या? कि प्राणो वा आशाया भूयान। आशाया भूयान प्राण, आशा से भी बढ़का है कौन? प्राण। ऐसा बताया। तो प्रश्नोत्तर वालिका कहाँ से कहाँ तक चली? नाम से लेकर प्राण तक। ठीक है। इत्यादिना नामादीनी उत्तर उत्तर भूयांसी बहूनि तत्वानि उपदिश्य। तो नाम, वाणी, है कि नहीं? बीच में बहुत सारे पदार्थ बताया। फिर अंतिम आशा, फिर प्राण, ऐसे। तो नामादीनी उत्तर उत्तर भूयांसी, भूयांसी मतलब उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो भूयांसी बहुत सारे, बहूनि तत्वानि उपदिश्य, अनेक तत्वों का उपदेश किया। किसने? सनत कुमार जी ने। फिर अंतिम में
निरतिशयम भूमान उपदिशति, फिर अंतिम में भूमा का उपदेश किया है। प्राण का बताने के बाद प्राण का उपदेश किया ना, किंतु प्राण का उपदेश करने के बाद नारद जी ने प्रश्न ही नहीं पूछा, किंतु सनत कुमार ने भूमा का उपदेश कर दिया। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि प्राण और भूमा ये दो है कि एक है? यदि अलग होते तो फिर प्रश्न करना चाहिए था किसने? नारद जी ने, कि प्राण से भी बढ़कर कोई है क्या? तब बताना चाहिए था किसने? सनत कुमार जी ने, कि हाँ प्राण से बढ़कर है कौन? भूमा। तब हम समझ जाते कि प्राण अलग है, और उससे बढ़कर बताया गया भूमा को, तो भूमा अलग चीज है करके। किंतु बात यहां फंस गई कि प्राण का उपदेश करने के बाद नारद जी ने प्रश्न ही नहीं किया। हो सकता है वो थक गए हो प्रश्न करने के लिए, किंतु सनत कुमार जी ने तो उनको रहा नहीं गया, उन्होंने तो भूमा का उपदेश कर ही दिया। तब प्रश्न उपस्थित होता है कि प्राण का उपदेश करने के बाद भूमा को उपदेश किया, इसका मतलब प्राण को ही भूमा के रूप में बताया, अर्थात भूमा शब्द का अर्थ क्या हुआ? फिर प्राण ही है। तो भूमा शब्द का अर्थ प्राण ही है, या सनत कुमार जी भूमा शब्द से अलग किसी तत्व को बताना चाहते हैं? ये संदेह उत्पन्न हो जाता है। अतः हम लोगों को चिंतन करना पड़ रहा है कि भूमा शब्द का अर्थ क्या है। प्रसंग समझ में आया कि नहीं वहां का? फिर आगे चलिए। तो उपदेश अंते निरतिशयम भूमानु उपदिशति, फिर वो भूमा का उपदेश किया है। वो कौन वाक्य से? वो वाक्य भी लिख के दिया आपको, यत्र नान्यत् पश्यति। वो भूमा कौन है भाई? कि जिस भूमा तत्व को जान लेने पर जानने वाला न अन्यत् पश्यति, अन्य किसी को नहीं देखता है, न अन्य सुनोति, अन्य कुछ नहीं सुनता है, सब कुछ उसको क्या दिखाई देता है? अपना स्वरूप महिमा। न अन्यत् पश्यति न अन्य सुनोति न अन्यत् विजानाति स भूमा, ऐसा भूमा का उपदेश किया है। ठीक है। तत्र भूम शब्द वाच्य, तो वहां पर फिर भूम शब्द का अर्थ, भूम शब्द का वाच्य कौन हो सकता है? प्राण होगा या प्राण से अतिरिक्त? ये प्रश्न वही। तत्र भूम शब्द वाच्य द्विधा संदिग्धे, दो संदेह होता है दो प्रकार से। तो ऐसा संदेह होने पर प्राण इति तावत प्राप्त, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है काय को संदेह करना? प्राण के बाद भूमा का उपदेश किया है, सीधी बात है। भूमा शब्द का अर्थ प्राण है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। आगे चलिए। भूयः, बोले पूर्व पक्षी को पूछेंगे भूमा शब्द का अर्थ तुम प्राण को क्यों करना चाह रहे हो? भूमा शब्द का अर्थ प्राण है, ऐसा तुम क्यों समझ रहे हो? बताओ ना, हेतु तो बताओ, है कि नहीं? वो बताता है फिर क्या? भूयः प्रश्नोत्तर परंपरा अदर्शना। भूय मतलब अधिकता की, जो प्रश्नोत्तर परंपरा चल रही थी पीछे से, वो प्राण के बाद दिखाई नहीं दे रही है। अतः हम समझ गए क्या? प्राण ही है कौन? भूमा। भूमा शब्द का अर्थ प्राण ही है, ऐसा उत्तर देता है वो कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति लग रही है? चलिए। प्रश्नोत्तर परंपरा अदर्शना, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे। देखिए, पूर्वेशु मतलब प्राण के पहले, नाम से जहां से शुरू हुआ है, तो नामा पूर्वेशु नामादि तत्वेशु, नामादि तत्वों का जब उपदेश किया था सनत कुमार जी ने, तो पद पद पर प्रश्न करते गया कौन? नारद जी। कैसे? अस्ति भगवो भूयः, हे भगवान इससे भी बढ़कर कोई है क्या? है तो तुरंत बता दिया। फिर जिसको भी बताया पुनः प्रश्न करते गया कौन? नारद जी। कैसा प्रश्न? अस्ति भगवो भूयः, भगवान इससे भी बढ़कर कोई है क्या? ऐसा प्रश्न करते गए और बताते गए प्राण तक। उसके बाद कोई प्रश्न ही नहीं है, तो परंपरा नहीं दिखाई दी प्रश्नोत्तर की। अतः हम समझ गए क्या? भूमा प्राण एव। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। चलिए। पूर्वेषु नामादि तत्वेषु अस्ति भगवो भूय इति नारद पदे पदे पृच्छति, है नहीं? एक एक पद पर पूछता गया कौन? नारद। और सनत कुमार भी कोई थोड़ी थक गए, वो भी उत्तर देते गए। कैसा? सनत कुमार च अस्ति, अस्ति को उद्धरण चिन्ह में अस्ति इति प्रतिवक्ति मतलब उत्तरम ददाति। तो सनत कुमार उत्तर देते गए अस्ति, है कहाँ तक? प्राण तक। एवं च प्रश्न प्रतिवचन पूर्वकतया, प्रश्न उत्तर पूर्वकतया नामादीनि प्राणांतानि, नाम से लेकर प्राण तक तत्वानि उपदिश्य, सभी तत्वों का उपदेश किया। फिर उपदेश करके प्राणस्य उपरि मतलब प्राण के बाद प्रश्न प्रत्युक्तिभ्याम विना, प्रश्न और उत्तर के विना ही भूमानम अवतारयति, भूमा का उपदेश कर दिया। किसने? सनत कुमार जी ने।
प्राण के बाद भी प्रश्न करना चाहिए था ना, किसने? नारद जी ने। या भूल गए या थक गए, प्रश्न किया नहीं। किंतु उनको लगा होगा सनत कुमार जी को प्राण तक ही रुक गए तो कैसी बात चलेगी, मुख्य तत्व का उपदेश करना चाहिए, अतः भूमा का उपदेश उन्होंने कर दिया। किंतु चिंतन करने वाले को संदेह के लिए जगह मिल गई। अब वो भूमा कौन है करके, प्राण है या प्राण से भिन्न है, लग गया। चलिए, प्रश्न प्रत्युक्तिभ्याम विना एव भूमानम अवतारयति, अतः इसलिए प्राण भूम्न हो मध्य, प्राण और भूमा इन दोनों के बीच में विच्छेदक अभाव। विच्छेदक मतलब भिन्न करके बताने वाला कोई नहीं है। जैसे पीछे प्रश्न करते गए ना, कौन? नारद जी। तो फिर समझ में आ गया कि वो अलग चीज है, यह अलग चीज है। विच्छेदक हुआ, प्रश्न उत्तर होता गया। किंतु प्राण और भूमा के बीच में ये दोनों अलग अलग है, ऐसा समझने के लिए कोई विच्छेदक प्रश्न आदि है ही नहीं है। अतः दोनों अलग नहीं है, एक ही है। अर्थात भूमा शब्द का अर्थ प्राण ही है। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, विच्छेदक से अभावात प्राण एव भूमा भवति इति, लग गया। और एक युक्ति देता है वो, किंच, क्या कि प्राण तत्व उपदिश्य, प्राण तत्व का उपदेश करने के बाद बताया गया है कि प्राण उपासना या प्राण की उपासना से उपासक में अतिवादित्व नामकम उत्कर्षम, अतिवादित्व नाम का उत्कर्ष प्राप्त होता है उस उपासना करने वाले में। अतिवादित्व श्रेष्ठवादित्व, श्रेष्ठ कहने वाला है, ऐसा उत्कर्ष प्राप्त होता है। अतिवादित्व नामकम उत्कर्षम अभिधाय, फिर आगे तदेव अतिवादित्व अनुवर्त्य, उसी अतिवादित्व का क्या की अनुवृत्ति करके भूमानम उपदिशति, भूमा का उपदेश किया है। किसने? सनत कुमार ने। तो भूमानम उपदिशन, भूमा का उपदेश करते हुए प्राण भूम्नो हो अभेदम गमयति, है कि नहीं? उसके बाद उसी के अतिवादित्व की अनुवृत्ति करके भूमा का उपदेश करते हुए ये सिद्ध हो जाता है कि प्राण और भूमा दो अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो प्राण भूम्नो अभेदम गमयति, अभेद को, अभेद की सिद्धि हो जाती है कि नहीं? तस्मात् प्राण एव भूमा अस्ति, इसलिए प्राण ही भूमा है इति पूर्व पक्ष। बात समझ में आई भाई पूर्व पक्ष की? चलिए, उसके बाद सिद्धांत पक्ष आता है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।